सेट क्लास में, जिसमें देखेंगे आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी परीक्षा, एमटीएस परीक्षा में लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार पिछले 15 सालों से सवाल जो बार बार जीके और जीएस के सवाल जो पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आज की क्लास में देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्नों को चर्चा करेंगे। सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से। जितने साथी लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, हर एक भर्ती परीक्षा की जानकारी। तो देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर सवाल, चलिए बताएंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बताते चलना है। बताएंगे पहला नंबर सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य के करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था। चलिए बताएंगे आप लोग कौन जिम्मेदार था। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। बताएंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए बता रहे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। और औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है। तो बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे देखेंगे बर्मिंघम फ्रांस जो दिया गया है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। क्लास को अंत तक देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज की क्लास में आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं आज की प्रैक्टिस सेट क्लास में, जो आपके पेपर में यहाँ से सीधा सीधा सवाल देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे सत्यशोधक समाज 1873 में, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया कि संविधान में किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। बताएंगे धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो याद रखेंगे सही आंसर है आर्टिकल 110 ए। याद रखेंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा। बताएंगे आप लोग राष्ट्रीय आय क्या होगा, 1 रुपये से बढ़ेगी। ऑप्शन ए सी आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है आपके पेपर में कि निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पे गलत सुमेलित है। बताएंगे गलत सुमेलित कौन सा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन सी, जो नाना साहेब अवध जो दिया गया है गलत सुमेलित है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग सभी को याद रखना है, स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया, उस पुस्तक का नाम क्या है। चलिए बता देंगे आप लोग उस पुस्तक का नाम क्या है। तो याद रखेंगे बेताल पक्षी है। कौन सा, बेताल पक्षी, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्य में कौन सी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। नागालैंड राज्य में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में, मणिपुर में। तो आप लोग याद रखेंगे किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है वह कौन सा है। बताएंगे आप लोग मधेपुरा। कौन सा, मधेपुरा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल पूछा गया है, वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब किया। बताएंगे वास्को डी गामा ने भारत कि समुद्री मार्ग की खोज कब की,
तो 1498 आप लोग याद रखिएगा, जो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है सही आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत जो है उत्पाद क्या होगा। बताएंगे एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा। सही आंसर याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब बढ़ रहा है, क्या होगा तो बढ़ रहा है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है। बताएंगे आप लोग किस उपाय के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखेंगे सरकारी व्यय में वृद्धि, आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर से लगातार आपके पेपर में सवाल बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। लता मंगेशकर के पिता के नाम क्या है, बता देंगे आप लोग, याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, क्या होगा दीनानाथ मंगेशकर, आप लोग याद रखिएगा दीनानाथ मंगेशकर आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। बताएंगे आप लोग भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, सही आंसर बताएंगे इस प्रश्न का क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, कौन सा बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे सांसद के दोनों सदनों के सदस्य, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा संघ और राज्यों के मध्य विषय के वितरण से साइबर कानून की सूची में आता है। चलिए बताएंगे आप लोग साइबर कानून जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। याद रखेंगे कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यहाँ पे सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी निगम कर, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना बताएंगे कब हुआ, 3 फरवरी 1916 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 3 फरवरी 1916 आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की उत्तराधिकारी कौन था। चलिए बताएंगे आप लोग कुतुबुद्दीन उत्तराधिकारी कौन था। सभी साथी आगे चलने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे। जितने लोग क्लास में विजिट किए हैं पहली बार, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक की उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा आप लोग सही आंसर बताना है। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे आराम सा, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग सही आंसर बताना, आप लोगों को गलत ना करेंगे क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर में यह सवाल बार बार पूछे गए हैं कि निम्न में से किसने प्राकृतिक जो अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आप सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए बता देंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथी ऑप्शन ए जॉन लॉक, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा जॉन लॉक आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा अगला सवाल क्या कर रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो सभी लोग याद रखिएगा मुख्य रूप से किस शीतकालीन वर्षा होती है, सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या रहेगा। तो जिनका भी ऑप्शन साथ ही आ रहा है पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, बताइएगा आप लोग सभी साथी बताएंगे फटाफट से कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। बताइएगा फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, सभी लोग याद रखेंगे फ्लोरिकल्चर, क्या है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। बताइएगा
नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। प्यारे मित्रों याद रखेंगे रूसो, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताना है, सभी को बताना है। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति शुरू हुआ है? बताएंगे गौरवशाली क्रांति शुरू हुआ है, तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। 1688 आप लोग याद रखेंगे, 1688 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए इसी तरह से रोज़ाना आप लोग क्लास में प्रत्येक क्लास से जुड़ना है, ताकि इस बार अगर आप लोगों को एक सीट पक्का करना है साथी, तो इन सारे सवालों को निचोड़ याद रखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले आप लोग याद रखेंगे एक एक चीज़ों को, ठीक है। यहीं से सवाल आपके पेपर में सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। चलिए बताएंगे भारत के प्रथम, याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे लिखे अक्षांश में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाली अक्षांश कौन सा है? बताइएगा कौन सा अक्षांश है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न याद रखिएगा कि मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे पद्मश्री से। क्या है? पद्मश्री आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? बताइएगा निम्न में से कौन सा एक जो है प्राथमिक उपभोक्ता है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब हिरन। कौन सा? हिरन आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे 48 नंबर सवाल है, क्लास को अंत तक देखेंगे सभी साथी, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से सवाल सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पे तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? क्या? तो मुख्य रूप से उत्तरदायी है, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताएंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? बताएंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है 18 जुलाई 1947। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे सभी साथी, आज की क्लास में ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि आज की क्लास में कितना आपने सही किए हुए हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है यह किसे प्रेरित करता है? याद रखेंगे आप लोग किसे प्रेरित करता है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया के समान आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, क्लास को अंत तक देखेंगे सभी साथी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से पिछले 15 सालों से लगातार बार बार पूछे गए हैं। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है? तो कॉपरनिकस के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, कॉपरनिकस के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताना है आप लोगों को, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की जो दिशा है यह क्या कहलाता है? बताएंगे दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या कहलाता है? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व याद रखेंगे, डी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन से जिले में, साथी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। लखीसराय याद रखिएगा,
लखीसराय जिला में बिहार के। आगे देखेंगे अगला सवाल है, फ्रांस में पेरिस कम्युनिटी की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो 1871 आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का हिस्सा है, कोसी का हिस्सा है, दामोदर परियोजना का है, भाखड़ा नगल बांध परियोजना का हिस्सा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे चंबल परियोजना का है, किसका? चंबल परियोजना का एक हिस्सा है, आप लोग याद रखिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखेंगे अगला सवाल, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। वर्ष 2011 से 11 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? चलिए याद रखेंगे आप लोग, लिंगानुपात है 943। कितना? 943। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है 943 आप लोग याद रखेंगे। ठीक है साथी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो याद रखेंगे पल्लव थे। कौन थे? पल्लव आप लोग याद रखिएगा, पल्लव, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, याद रखिएगा इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे 12 मई को मनाता है। कब मनाते जी? 12 मई आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह जो वर्णन है किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 75(3) में, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग, सभी को बताना है सही आंसर क्या होगा। किस दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? तो याद रखेंगे आप लोग, किन दो भौतिक राशियों की मात्रक समान है? सभी लोग याद रखेंगे वेग एवं चाल। क्या होगा? वेग एवं चाल आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख की जो ढाल है यह क्या होता है? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। शून्य आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। क्या होगा? तो शून्य आप लोग याद रखिएगा, साथी राइट आंसर है। आगे देखेंगे मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके सभी साथी बता देंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा साथी जरूर बताइएगा। सेशन अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी परीक्षा से जानकारी सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो जैन साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छी टॉपिक के साथ।